राजस्थान में मौजूद गागरौनगढ़ नामक एक विशाल किला एवं नगर है। वहाँ पीपा नामक एक राजा हुए। मित्रों, अभी तक हमने जितने भी भक्त चरित्र हमारे भक्ति रस चैनल पर डाला है, पर यह सबसे अलग भक्त चरित्र है। इनकी भक्ति देखकर तो कोई भी प्रभावित हो सकता है। वे देवी के भक्त थे। उन्होंने देवी की सेवा पूजा करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। उनके ऊपर देवी की भक्ति का रंग चढ़ गया था। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा, देवी जी को 40 मन अन्न का भोग लगता है। सभी लोग प्रसाद लेते हैं, आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं, उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, दूसरे देवी देवताओं का नहीं। तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दिया। जो कुछ दिया साधुओं ने उसे ही सादर स्वीकार कर लिया और अधिक लेने की इच्छा नहीं की। साधुओं ने रसोई करके भगवान का भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा महल में सोया तो उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी देवी को बलि देने वाले जीव प्रेत ने मुझे पटक दिया है। वह भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना पर विचार किया। तब उसे वैराग्य हो गया। अब उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। शक्ति की उपासना व्यर्थ नहीं होती, कारण कि शक्ति ने भक्ति मार्ग का निर्देश तो कर ही दिया। विरक्त भाव में अनुरक्त होकर राजा ने जब माया से मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा, तब देवी जी ने यही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। उच्च स्वर से भगवान नाम रटने पर एवं सब कामकाज त्याग कर सहसा चल देने से लोगों ने समझा कि राजा पागल हो गया है। गुरुदर्शन की उत्कंठा से राजा की बुद्धि विकसित हो गई। श्री पीपाजी उस आश्रम में आए जहां निरंतर भगवान के नाम और गुणों का गान होता रहता है। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्रीमठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि आचार्य जी की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता है। ठहरो, हम पूछकर आवे, आप अपना परिचय दें। इन्होंने कहा कि हम गागरौनगढ़ के राजा हैं। गेहाशक्ति की परीक्षा के लिए द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। यह सुनकर पीपाजी ने राजा शाही वेश का त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना कहला भेजी। देहाशक्ति का निराकरण करने के लिए श्री स्वामी जी ने आदेश दिया, कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपाजी कुएं में गिरने चले, परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने पकड़ लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें बुलाकर दर्शन दिया। श्री पीपाजी को नवजीवन प्राप्त हुआ। आचार्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपाजी ने भगवत भक्ति को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरौनगढ़ को जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। श्री पीपाजी घर जाना पसंद नहीं करेंगे। आथा स्वामी जी ने फिर कहा, 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और यह देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर को आएंगे, वहीं हमारा दर्शन करना।
श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपाजी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। साधुओं में आपका अपार प्रेम था। जब वर्ष पूरा होने लगा तब आपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिखकर भेजा कि दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गागरौन गढ़ को चले। श्री पीपाजी की दृढ़ निष्ठा से श्री स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए। आचार्य श्री रामानंद जी महाराज, कबीरदास, रैदास आदि 40 अपने शिष्य सेवकों को साथ लेकर गागरौन गढ़ के निकट पहुंचे। श्री गुरुदेव शुभागमन का समाचार पाते ही पीपाजी पालकी लेकर आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साह पूर्वक बहुत सा धन, मुहरें न्यौछावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री पीपाजी ने उस समाज की जैसी सेवा की, नाना प्रकार के मेवा पकवानों के जैसे भोगराग अर्पण किए, उसका वर्णन करना सरस्वती जी के भी वश की बात नहीं है। गुरुदेव भगवान एवं दिव्य सिद्ध संत समाज की सेवा का जो शुभ अवसर मिला, इनके इस भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री स्वामी जी ने पीपाजी की भक्त भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान हैं। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पड़कर पीपाजी ने प्रार्थना की कि अपने चरणों में ही रखिए। श्री पीपाजी गुरुदेव के साथ चलने को तैयार हो गए। श्री पीपाजी अपने भाई कल्याणराव के पुत्र भोजराव को विसन 1454 में राज्य देकर श्री स्वामी जी के साथ चल दिए। श्री पीपाजी जब घर छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। श्री पीपाजी ने उन्हें बहुत समझाया कि वन में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, उन्हें अनेक प्रकार से डराया धमकाया भी, परंतु उन्होंने इनकी एक न मानी, साथ चलने की ही इच्छा करने लगी। तब श्री पीपाजी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है, यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, तो कमरी को फाड़कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार कर फेंक दो, साधुवेश धारण करके चलो। ऐसा त्याग वे नहीं कर सकी, सभी रोने लगी। परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी, सोलंखड़ी पद्मावती थीं, वे इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली, सभी आभूषण उतार दिए, साधुवेश धारण करने में उन्हें लज्जा नहीं आई। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधोवस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतार कर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार कर फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपाजी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो, परंतु श्री पीपाजी को रानी साथ में रखना अच्छा नहीं लगता था। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने पर श्री पीपाजी ने उनसे बार बार यह प्रार्थना की कि मेरा इस सीता सहचरी में बिल्कुल प्रेम नहीं है, इसे मैं अपने साथ नहीं ले जाना चाहता हूँ। यदि आपने इस पर कृपा ही की है तो किसी दूसरे के साथ इसे कर दीजिए। फिर जब गुरुदेव जी ने शपथ दिलाई सती स्त्री का त्याग उचित नहीं है, तब श्री पीपाजी ने सीता सहचरी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले चलने को तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। लोभ से उसने कहा कि मैं राजा को कदापि जाने नहीं दूंगा। श्री पीपाजी के समझाने पर भी उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। ये भी रुकने को तैयार नहीं हुए। तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब श्री स्वामी जी ने उसे जीवित करके उसे और रानियों को लौटा दिया।
इस प्रकार संपूर्ण सुखों का सार तत्व है, जिसमें ऐसा वह समाज आनंददायिनी श्री द्वारिकापुरी को पहुंचा। कुछ दिनों तक सभी लोग वहां रहे। तब श्री स्वामी जी अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहां से काशीपुरी को चले। तब श्री पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारिका में रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शनों की ऐसी उत्कंठा हुई कि आप समुद्र में कूद पड़े। सपत्नीक श्री पीपा जी जब समुद्र में कूदे तो पहले उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा। वे इन्हें सादर लिवा लाए। महल से निकलकर भगवान भी इन्हें लेने आ गए। श्री पीपा जी ने दिव्य द्वारका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले। भक्त भगवंत भाव विभोर होकर मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी सानंद 7 दिन तक वहां रहे। वहां इन्होंने 16,108 महलों की चहल पहल देखी। इन्हें वहां जिस परमानंद का अनुभव हुआ उसे कौन कह सकता है। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारिका से उस द्वारिका को जाने की आज्ञा दी, परंतु यह वहां से जाना नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं उसी में मन को दिए हुए तथा उसी रूप माधुरी का पान किए हुए वहां जाकर भी उसे ही देखो, देखते रहोगे, आथ विरह व्यथा न व्यापेगी। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में भक्त और ऐसे भक्त डूब गए, यह जो कलंक लग गया है कैसे मिटेगा। आप यहाँ से जाइए और लोगों की शंका, कलंक तथा अज्ञान को मिटाइए, अन्यथा मैं स्वयं यहाँ से आप लोगों को भेजना नहीं चाहता था। इसके पश्चात भगवान के द्वारा दी गई शंख चक्र की छाप को तथा विरह व्यथा से व्याकुल आपने भगवान की आज्ञा स्वीकार किया। भगवान सदा भक्तों की भक्ति के अधीन हैं, आथ स्वयं आप भक्तवर श्री पीपा और सीता सहचरी को पहुंचाने के लिए चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर आप लौट आए। जैसे जल के बिना मछली व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार भक्त विरह से भगवान व्याकुल हो गए। सपत्नीक श्री पीपा जी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि आप दोनों के वस्त्र सूखे हैं, परंतु हृदय प्रेम से सराबोर है, अथवा हृदय पर के वस्त्र भीजे थे। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए इन्हें देखा था उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर आप दोनों के पैरों में लिपट गए। श्री पीपा जी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई और महत्व बताया। पुजारियों को छाप देकर कहा, आप सभी द्वारिका आने वालों को छाप देकर कृतार्थ करें, उनके पाप दूर करें, यह भगवान की आज्ञा है। द्वारिका में आपके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब सीता सहचरी जी ने श्री पीपा जी को समझाकर कहा कि अब यहाँ से कहीं अन्यत्र चलो, यहाँ भजन में बाधा हो रही है। दोनों द्वारिका से चल दिए। छठे मुकाम पर पहुँचते ही इन्हें पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़कर आ गए और दुष्टों को मारकर सीता सहचरी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। श्री पीपा जी ने श्री सीता सहचरी जी से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, आगे भी आते ही रहेंगे। आथा अच्छा होगा कि अब भी तुम घर को चली जाओ और वहां सानंद रहो। श्री सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवन हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक हैं, यह मैंने नहीं जान पाया, अथवा मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास भाव अभी तक नहीं आया है, इसलिए आप ऐसी बात कहते हैं। यह सुनकर श्री पीपा जी ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, इसी से ऐसी बात कही। यदि तुम्हारा भाव दृढ़ न होता तो भगवान आकर रक्षा कैसे करते। मैं तुम्हारी बलवती निष्ठा को जानता हूँ, तुम्हारे द्वारा सबको शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं।
दृढ़ विश्वास की तुम्हारी बातें कानों से सुनकर मुझे अत्यंत सुख हुआ है। इसके उपरांत दोनों दूसरे उसी मार्ग से चले जिसमें एक सिंह रहता था, जो बहुतों को मारकर खा चुका था। लोगों ने उस रास्ते से चलना बंद कर दिया था। वह मानव की गंध पाकर समीप आ जाता था, परंतु इनकी सुगंध एवं इनके दर्शन से उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम वैष्णव हो गए, आथ किसी की हिंसा न करना। वह साधारण मृग के समान आचरण करने लगा। इनके वरदेहस्त के स्पर्श से वह भक्त बन गया। इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंचे। वहां आपने शेषशायी भगवान के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांसों को हरा रंग करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण किया। वहां से चलकर आप परम प्रेमी भक्त श्रीचीधर जी के यहाँ पहुंचे। संतों के द्वारा पूर्व ही श्री पीपाजी के बारे में सुन चुके थे। भक्त चीधर जी और उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि परम भागवत श्री पीपाजी अपनी स्त्री समेत पधारे हैं। वे स्वागत करके परम प्रसन्न हुए, परंतु घर की हालत बहुत खराब थी। घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था। इन्होंने अपनी सच्ची संत प्रीति का परिचय दिया। श्रीचीधर जी की स्त्री ने एकमात्र अपना वस्त्र लहंगा उतार कर दे दिया। श्रीचीधर जी उसे बेचकर सीधा सामान ले आए और श्री पीपाजी के सामने रखकर बोले, महाराज वर्टिकल बार रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। लहंगा के अतिरिक्त दूसरा वस्त्र पहनने के लिए नहीं था। उसके बिक जाने के कारण भक्तिन का शरीर नग्न हो गया था। आथ श्रीचीधर ने उसे कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी जी ने रसोई तैयार कर दी। भगवान का भोग लग गया। श्री पीपाजी ने श्रीचीधर भक्त से कहा, भक्तिन को बुला लाइए, आप और हम सब एक साथ ही बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्रीचीधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाएं, उसे सीत प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पालेगी। तब श्री पीपाजी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गई तो उन्होंने जाकर देखा कि वह नग्न बैठी हैं। सीता सहचरी जी ने जब भक्तिन को नग्न देखा तो पूछा कि ये क्या बात है, आपका शरीर उधारा क्यों है? तब श्रीचीधर जी की स्त्री ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, आथा हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। उस परमानंद के सामने यह नश्वर शरीर ढका है अथवा उधारा है। लौकिक वार्ता की क्या चर्चा की जाए, भगवत वार्ता ही श्रेष्ठ है। सीता सहचरी जी ने जब ये बातें सुनी तो वे जान गई, सब रहस्य उसकी समझ में आ गया। ये मन में विचारने लगी कि ऐसी रीति, ऐसा विचित्र प्रेम तो केवल इन्हीं भक्तों में दिखाई पड़ा। यूं तो हम लोग भी साधु संतों के प्रेमी एवं सेवक कहलाते हैं, परंतु इनकी सेवा निष्ठा की जरा सी झलक भी हम में नहीं आ पाई है। इसके उपरांत सहचरी जी ने अपनी धोती में से आधी फाड़कर उन्हें दिया। उसे उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से वहां लिवा लाई। सबों ने एक साथ बैठकर सीता प्रसाद पाया। हृदय परिवर्तन कर देने वाली जो यह अनोखी घटना घटी, यह सुखमयी शैल अद्भुत मनोरंजक बात थी। इसे सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपाजी को सुनाया। सपत्नीक भक्त श्रीचीधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी जी ने अपने पतिदेव से कहा, अब तो हमारा धर्म यह है कि हम वेश्यावृत्ति अपनाकर अपना शरीर बेचकर संत सेवा करें। ऐसा सोचकर वे दोनों वहां जाकर बैठे जहां अनाज की बड़ी मंडी थी। उस समय उन्होंने अपना साधुवेश छिपा लिया था। श्री सीता सहचरी जी की अपार सुंदरता से आकृष्ट होकर के वे लोग एकत्र हो गए जो आंखों के रोगी रूप निरखने के लोभी थे।
समीप आकर जब उन लोगों ने उनको देखा जो उनके नेत्रों का रोग शोग अर्थात उनकी विषय दृष्टि नष्ट हो गई। ये लोग इनकी ओर जरा अच्छी तरह से देखने में भी समर्थ नहीं हुए। लोगों ने श्री सीता सहचरी जी से पूछा कि आप कौन हैं? आपके साथ ये सज्जन आपके कौन हूं? इन्होंने उत्तर दिया, हम वेश्या हैं, हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में यह हमारा भंडुआ है। यह सुनकर वे सब स्तब्ध खड़े के खड़े ही रह गए। उनके तनमन गतिहीन हो गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारका में देखा था उन्होंने पहचान कर बताया, अरे ये परम भक्त श्री पीपा जी और वे उनकी धर्म पत्नी सीता सहचरी जी हैं। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्नवस्त्र और मुरों के ढेर लगा दिए। श्री पीपा जी ने वह सब सामान भक्त चीधर के यहाँ भेज दिया। श्री चीधर जी ने साधु और ब्राह्मणों को खिला पिलाकर एवं दक्षिणा देकर सर्वस्व समाप्त कर दिया। श्री चीधर भक्त से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी समेत श्री पीपाजी टोड़े ग्राम को आए। मार्ग में जब कोई प्रेमी भक्त नहीं मिलते थे तो आप भूखे ही रह जाते थे और यदि मिल जाते तो प्रसाद पाकर तृप्त हो जाते थे। टोंडे गए थे तो वहां एकाएक आपको मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े। उस मिले में आप गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन आप स्नान करने के लिए हुए धन को त्याग कर आप चले आए। रात में सीता सहचरी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके मैं छोड़ आया हूं। सुनकर उन्होंने कहा, अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा, दूसरे पर जाया कीजिए। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहीं कहीं कुटी के ओर पास छिपे बात सुन ली। वे तुरंत हुए उसी सरोवर पर गए और जाकर देखा तो उन पात्रों में सौंप भरे हुए हैं। चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवाकर मरवा डालने के लिए ही ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मुहर भरे सभी माट उखाड़े और श्री पीपाजी की कुटी में छप्पर फाड़कर ऊपर से पटक कर भाग गए। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और लेते हैं तो चमड़ी उछल कर लेते हैं। संत सेवा के लिए भगवान के द्वारा दिए हुए धन को जब श्री पीपाजी ने संभाला तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मुहरें हैं और एक एक मुहर तौल में 5-5 तोले की है। श्री पीपाजी ने विचारा कि अर्थ तो अनर्थों का मूल है, आथ उसका सदुपयोग करने लगे। जो भी द्वार पर आता आप उसे सादर भोजन कराते। साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारे करने लगे। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर संपूर्ण धन को श्री पीपाजी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति को टोंडे के राजा सूर्यसेनमल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्थना की और कहा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। श्री पीपाजी ने कहा, पहले संसार की वासनाओं को त्याग कर अतीत वैराग्यवान हो जाओ। विषयासक्त को दीक्षा देना व्यर्थ है। जिसमें विरक्त भाव दृढ़ है उसे हम लोग दीक्षा शिक्षा देकर अपने समान सुंदर बना लेते हैं। राजा ने कहा, आप जो चाहोगे, जैसी आज्ञा मुझे दोगे मैं वही करूंगा। आप कृपालु होकर मुझ पर कृपा करें। तब आपने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सब संपत्ति, अहंता और रानियों को ममता यहाँ लाकर मुझको अर्पण कर दो। श्री पीपाजी को भी ऐसी परीक्षा देनी पड़ी थी। राजा ने राज्य और रानियां लाकर अर्पण कर दी। इस प्रकार श्री पीपाजी ने राजा की परीक्षा लेकर उसको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि संपूर्ण राज्य तथा ये रानियां आज से अब हमारी हैं, इनमें अब ममता न रखना। मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना
तन मन और धन से संत सेवा करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों से पर्दा न करके उनकी सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवार्थ बहुत सा धन भेंट किया। आपने उनमें से कुछ धन रख लिया, शेष लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेशानुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भुन गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पीपाजी से वे कुछ भी कह न सके। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोंडे गांव को आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, वहीं चले जाओ, उन्हीं से कहो बैल मिल जाएंगे। लोगों के बहकाने में आकर वह व्यापारी श्री पीपाजी के पास आया और थैली खोलकर रुपए इनके सामने रखते हुए बोला, मैं बैल लेने आया हूं, मुझे बैल दीजिए। श्री पीपाजी ने कहा, आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी यहाँ नहीं हैं, गांव में चरने के लिए भेज दिए गए हैं, कल दोपहर को आकर आप ले लीजिएगा। इसके बाद वह व्यापारी तो रुपए देकर चला गया। आपने संतों का बुलवाकर भंडारा महोत्सव कर दिया, उसी में सब रुपए खर्च कर दिए। वह बंजारा निर्धारित समय पर आ गया और बोला, मुझे बैल दीजिए। बैल कहाँ है? उस समय पंगत हो रही थी, सैकड़ों संत बैठे प्रसाद पा रहे थे। श्री पीपाजी ने पंगत की ओर हाथ से संकेत करके कहा, ही सब मेरे बैल धर्म स्वरूप संत हैं, मैं इन्हीं का व्यापार करता हूँ, इनमें से जितने आपको चाहिए आप उतने ले जाइए। उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए, उसके हृदय में भक्ति का भाव भर गया। वह उसी समय बाजार को गया और वस्त्र लाकर उसने सभी साधुओं को पहनाया। एक दिन श्री पीपाजी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने के लिए सरोवर पर गए। घोड़े को वहीं छोड़कर आप स्नान करने लगे। इतने में ही दुष्ट चोरों ने आकर घोड़ा पकड़ लिया और उसे छिपाकर बांध दिया। आप जब स्नान करके आए तो घोड़ा ज्यों का त्यों वहीं पर खड़ा मिला, मानो उसी को ले आए हों। घोड़े पर चढ़कर आप अपने आश्रम में आ गए। जब चोरों ने यह चमत्कार देखा तो वह डर गए और घोड़े को ले आए। तब वह घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने चोरी छोड़कर शिष्यता स्वीकार की। एक बार श्री पीपाजी राजा सूर्यसेनमल के यहाँ एक झगड़े का, एक ही स्त्री को दो पुरुष अपनी अपनी स्त्री बताते थे। एक पुरुष रूपधारी प्रेत को बोतल में बंद कर सच्चे व्यक्ति को श्री पीपाजी ने पत्नी सौंप दी। यह फैसला करने के लिए गए थे। आपके चले जाने के बाद कुटी पर कुछ संतजन पधारे। संयोगवश उस दिन कुटी में अन्नधन कुछ भी नहीं था। संत सेवा के लिए कहीं जाकर कुछ ले आऊं, ऐसा विचार कर श्री सीता सहचरी जी बाजार को गईं। वहां इन्हें देखकर एक दुराचारी बनिए ने बुलाकर पूछा, आपने सामान की आवश्यकता बताई। तब उसने सब सीधा सामान देकर कहा, आप रात को मेरे पास अवश्य आइए। सब सामग्री लेकर आप कुटी पर आई। रसोई हुई और भोग लगाकर जब महात्मा लोग भोजन कर रहे थे, उसी समय श्री पीपाजी पधारे। उन्होंने पूछा कि सामान कहाँ से आया? तो श्री सीता सहचरी जी ने सब बात बतला दी। उसे सुनकर श्री पीपाजी ने उसकी संत सेवा निष्ठा पर अपना शरीर और प्राणों को न्यौछावर कर दिया। सायंकाल को श्रृंगार करके श्री सीता सहचरी बनिए के पास जब जाने को तैयार हुई तो उसी समय पानी बरसने लगा। कीचड़ हो गया, कैसे जाएं, श्रृंगार बिगड़ेगा। तब श्री पीपाजी ने उन्हें कंधे पर चढ़ा लिया और उस बनिए को प्रसन्न करने के लिए चले। श्री पीपाजी ने सीता सहचरी जी को ले जाकर बनिए के द्वार पर उतार दिया। वे भीतर चली गई।
आप बाहर द्वार पर बैठ गए। इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्न के संत भगवंत की सेवा में लगने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। आत्ममुख पर दृष्टि न पड़कर उस बनिए की दृष्टि इनके चरणों पर पड़ी। इनके सूखे श्री चरणों को देखकर उसने पूछा, माताजी आप यहाँ तक कैसे आई है? इन्होंने उत्तर दिया, स्वयं श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बिठाकर लाए हैं। फिर उसने पूछा, वे कहाँ हूँ? आपने कहा तुम जाकर देखो, वे बाहर ही होंगे। वह बाहर आकर श्री पीपाजी के चरणों में गिर गया और बोला, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो, आप तो जीव मात्र को सुख देने वाले संत हैं। श्री पीपाजी ने कहा, आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका व भय न करें, निःसंकोच एवं निडर होकर अपना काम करें। आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया है। जिस धन के कारण सहोदर भाई भी परस्पर लड़ते और मरते मारते हैं, वह धन आपने बिना रुका लिखाए ही संतों की सेवा के लिए दे दिया। वह बनिया लज्जा और ग्लानि के मारे दबा मरा जा रहा था। वह चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं तो अच्छा है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। श्री पीपाजी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई। उसे दीक्षा दी, वह भगवत भक्ति पाकर कृतार्थ हुआ। श्री पीपाजी के सीता सहचरी को कंधे पर चढ़ाकर बनिए के यहाँ पहुँचाने की बात चलते चलते राजा सूर्यसेनमल के कानों में पड़ी। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पीपाजी की निंदा करते हुए कहा, उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में भी यही आया कि वस्तुतः इससे प्रतिष्ठा में हानि हुई और यह अनुचित कार्य है। वस्तुतः अब तक भक्ति का रहस्य राजा की समझ में नहीं आया था। उसका हृदय विशुद्ध भक्ति के रस से सरस नहीं हो पाया था। इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उसकी प्रीति घट गई। यह जानकर समर्थ श्री पीपाजी उसे समझाने एवं उसके हृदय में भक्ति सुस्थिर करने चले। राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी। भीतर से राजा ने कहला भेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आएंगे। यह सुनकर पीपाजी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है, मोची के घर पर बैठकर जूते गांठ रहा है और कहता है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ। राजा ने द्वारपालों के मुख से जब यह बात सुनी तो दौड़कर आया और चरणों में गिर पड़ा। वह आश्चर्यचकित था, वस्तुतः मन से मोची के घर पर पहुंच गया था। पुनः श्री पीपाजी ने कहा, मैं यहाँ खड़ा रहूं और तुम मोची के घर जाकर जूता गांठो, यह कौन सा न्याय है? उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर श्री पीपाजी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शोक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रनिवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई और आगे जाने का साहस नहीं रहा। फिर वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वहीं पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते हैं। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय हैं। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निज स्वरूप से श्री पीपाजी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो वह पहले वाला रंग कहाँ गया, जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थीं और मेरे शिष्य हुए थे। अब जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया
तब श्री पीपाजी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। वह राजा के हृदय में प्रविष्ट हो गया, अर्थात राजा ने सम्यक प्रकार से धारण कर लिया। उसने वही पहले वाला अपना प्रण जिसे कि शिष्य होते समय अपनाया था, फिर से धारण कर लिया। गुरु, संत और भगवंत को एक रूप मान लिया। श्री पीपाजी अपने आश्रम विसं 1472 में गागरौनगढ़ को लौट आए। एक साधु रूपधारी नाम का साधु दुराचारी श्री पीपाजी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दें। आपने कहा ले जाओ। उसने सीता सहचरी जी से कहा, आप मेरे संग दौड़कर चलो। आज्ञा के अनुसार ये उसके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। प्रातःकाल हो गया। ये बैठ गई और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी जी की यह आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। सो वह रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई हैं, आठ पालकी या गाड़ी ले आऊं, उसमें बिठाकर ले चलूं। वह गांव में गया तो घर घर में श्री सीता सहचरी के दर्शन हुए। तब उसकी आंखें खुलीं। वहीं आकर बोला, माताजी चलो आपको स्वामी जी के पास पहुंचा आवें। आश्रम में आकर वह श्री पीपाजी के और श्री सीता सहचरी जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन से काम वासना दूर हो गई और संत भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। एक बार 4 कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलक आदि धारण कर लिया और श्री पीपाजी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले, आप सच्चे संत सेवी हैं, आज अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। आप बोले, हाँ तो सर्वस्व आपका है ही, बिना मांगे ही ले जा सकते हैं। श्री स्वामी जी की आज्ञानुसार सीता सहचरी श्रृंगार करके कोठे में जा बैठी। श्री पीपाजी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे में जाइए। जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए, वैसे ही सिंहनी इन सबके ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधुवेश जानकर फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपाजी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहां हम लोगों को मरवाने के लिए सिंहनी बैठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंसकर आपने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुत्सित भावनाओं को देखिए, अंधकार भोग भावना ही सिंहनी है, वह तुम्हें छोड़ नहीं सकती है। सद्भाव से पुनः जाकर देखिए। उन लोगों ने फिर जाकर देखा तो जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए, वैसे ही सिंहनी इन सबके ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधुवेश जानकर फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपाजी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहां हम लोगों को मरवाने के लिए सिंहनी बैठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंसकर आपने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुत्सित भावनाओं को देखिए, अंधकार भोग भावना ही सिंहनी है, वह तुम्हें छोड़ नहीं सकती है। सद्भाव से पुनः जाकर देखिए। उन लोगों ने फिर जाकर देखा तो सीता सहचरी जी विराजमान हैं। वे सब चरणों में पड़कर रोने एवं अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपाजी की बात को सत्य मानकर वे सब उनके शिष्य बन गए। उनकी वह बुद्धि नष्ट हो गई, सभी भक्त बन गए। श्री पीपाजी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो श्री रघुनाथ जी का दही भोग आरोगने का मन है। उसी समय एक ग्वालिन दही बेचती हुई उधर आई। इससे यह जाना गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपाजी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय श्री पीपाजी के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने उससे कहा, तू दही दे दे, पैसे अभी नहीं है,
आज जो भी कुछ भेंट में आ जाएगा वही तुझको मिल जाएगा। यदि कुछ ना आया तो तुम्हारा दही ही भेंट समझा जाएगा। ग्वालिन ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगा। साधुओं ने शक्कर मिलाकर भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही पिया। उसी समय श्री पीपाजी का एक शिष्य आया और उसने एक मोतीमाला के समेत बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने मोतीमाला और संपूर्ण धन ग्वालिन को दे दिया। इससे यह प्रकट हुआ कि संत जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। वह बेचारी ग्वालिन इतना धन लेने में डरी कि सुनते ही राजा छीन लेगा। वह उस धन को घर लाई। उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा, शेष को भक्त भगवंत सेवा में खर्च करके श्री पीपाजी की शिष्या बन गई। भक्ति करने लग गई। एक ब्राह्मण था, वह देवी का बड़ा भारी भक्त था। एक बार उसने एक बड़ा भारी भंडारा महोत्सव किया। उसमें भोजन करने के लिए उसने गांव भर को निमंत्रण दिया तो सभी लोगों ने स्वीकार किया, परंतु श्री पीपाजी ने इनकार कर दिया। यह जानकर वह उनके पास पहुंचा और शीश झुकाकर बड़ी विनती की और हठ करने लगा कि आप भी चलिए। भक्तराज श्री पीपाजी ने कहा, जहां श्री सीताराम जी को भोग नहीं लगता है वहां हमारा क्या काम, हम वहां नहीं जा सकते हैं और न भोजन कर सकते हैं। बाद में उनकी दीनता देखकर आपने कहा, यदि तुम सभी पकवान न शाक जितने बने हैं सब में से थोड़ा थोड़ा अमनिया ले आओ, मैं अपने भगवान को भोग लगाऊंगा और प्रसाद पालूंगा। उसने स्वीकार किया और वैसा ही किया। तब आपने भी प्रसाद पाया। सबको खिलाने पिलाने के बाद जब रात में वह ब्राह्मण सोया तो स्वप्न में देवी जी ने आकर उससे कहा, तुमने इतना बड़ा भंडारा किया परंतु मुझे तो खाने को ही नहीं मिला, मैं तो भूखी मर गई। ब्राह्मण ने कहा, क्यों? देवी ने कहा, जब पीपाजी ने भोग लगाया तो उसी समय भगवान के पार्षदों ने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया। अब तक मैं उनके भय से कौप रही हूं। जब ब्राह्मण की आंखें खुली तो उसने सोचा, जब पार्षदों से देवी डर गई तो मेरा क्या कल्याण करेगी। आठ अब मैं प्रातः होते ही श्री पीपाजी टाइम्स शिष्य बन जाऊंगा। कब सवेरा हो कब मैं श्री पीपाजी से जाकर सब बात कहूं। का इसी अभिलाषा से प्रातः होते ही वह उनके पास गया और सब समाचार बताकर शिष्य बन गया। गांव के दूसरे देवी भक्तों ने जब यह समाचार सुना तो वे सब श्री पीपाजी के शिष्य हो गए। वैष्णव बनकर भगवान की उपासना करने लगे। एक दिन एक रूपवती तेलिन तेल लो जोर जोर से कहकर तेल बेचती घूम रही थी। श्री पीपाजी ने उससे कहा, तेल लो कहकर चिल्लाती हो, इस सुंदर मुख से कभी कभी सीताराम सीताराम भी कह दिया करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने क्रोधित होकर कहा, सीताराम सीताराम तो विधवाएं जपती हैं, अथवा जब कोई मर जाता है तब श्मशान घाट पर ले जाते समय राम राम सत्य कहते हैं, मैं क्यों कहूँ। इसके बाद तेल बेचकर जब वह घर पहुंची ही थी कि उसके पति की नाक में चौखट की टक्कर से चोट लगी और वह गिरकर मर गया। अब तो आर्तस्वर से हाय राम कहकर विलाप करने लगी। लोग उसे लेकर श्मशान घाट की ओर चले। श्री पीपाजी के आश्रम के समीप होकर निकले। वह तेलिन रो रोकर राम नाम सत्य कह रही थी। सबसे बोली कि इन्हीं के कहने से मेरा पति मरा है। सबों ने श्री पीपाजी से प्रार्थना की और आजन्म नित्य नाम जपने की प्रतिज्ञा की। तब श्री पीपाजी ने उसे जीवित कर दिया। वह तेली तो भगवान के नाम का उपदेश लेकर विरक्त हो गया। तेलिन समेत घर के सभी लोग भक्त हो गए। आश्रम में विशेष भीड़ भाड़ देखकर श्री पीपाजी ने श्री सीता सचरीजी से कहा, यहाँ भजन में बाधा होती है, चलो कहीं अन्यत्र एकांत वन में बैठकर श्री राम नाम का स्मरण करेंगे।
ऐसा कहकर सीता सहचरी समेत आप आश्रम से चल दिए और एकांत वन में जाकर भजन करने लगे। किन्हीं आने जाने वाले लोगों ने आपको पहचान लिया और संतों ने भी आकर अनुरोध किया कि आश्रम में ही चलिए, वहीं रहकर हमें आनंदित कीजिए। उसी समय एक महाजन आया, उसने एक गाड़ी जिसमें बहुत सा अन्न धन भरा था आपको भेंट की। आप उसे लेकर चले। रास्ते में कई डाकू मिले और श्री पीपाजी ने सहर्ष उन्हें भरी भराई गाड़ी भेंट कर दी। ये गाड़ी लेकर चले। थोड़ी देर बाद जब वह कुछ दूर निकल गए तब श्री पीपाजी को गांठ में बंधी मोहरों का ध्यान आया। तब ये दौड़े उन्हें पुकारकर बोले, रुक जाओ, ये मोहरें और ले जाओ। मोहरें पाकर वे आश्चर्य में पड़ गए। डाकुओं ने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं? तब आपने नाम पता बताया। सुनते ही वे चरणों में गिर पड़े और विनती करने लगे। गाड़ी हाकर आश्रम में लाए। शिष्य बनकर सन्मार्ग पर चलने लगे। इस प्रकार आपने उनके जीवन का सुधार किया। जारिक एक दिन श्री पीपाजी के पास गांव से 5 संतों के निमंत्रण आए। इन्होंने विचारा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सभी संतों के यहाँ चला जाऊंगा। इतने में इनके आश्रम में ही कई संत पधारे। आप प्रसन्नता पूर्वक उनकी सेवा में लग गए। आदर पूर्वक जिन्होंने बुलाया है वहां जाना चाहिए। इस विचार से आप 5 शरीर धारण कर 5 संतों के स्थानों में गए। वहां आप दिन के बाद रात में भी उत्सव कीर्तन में सम्मिलित और 5 गांवों में आपने शरीर त्याग दिया और 5 गांवों में आपका दाह संस्कार कर दिया गया। एक गांव में आपकी 2 शिष्याएं थी। वे समाचार देने को चली तो मार्ग में भी उन्हें दाह संस्कार के उत्सव दिखाई पड़े। सर्वत्र से समाचार लाने वालों ने आश्रम में आकर देखा तो संत मंडली में बैठे श्री पीपाजी कीर्तन कर रहे हैं। इस दिव्य चमत्कार को जानकर सभी लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये सामान्य मनुष्य नहीं हैं, ये तो कोई दिव्य महापुरुष हैं। श्री पीपाजी के यहाँ एक बार एक संत मंडली आई। कई दिन श्री पीपाजी ने उनकी खूब सेवा की। चलते समय उन संतों ने कहा, हमें द्वारका जाना है, हमारे पास खर्चा नहीं है। तब आप एक महाजन गए और रुक्का लिखकर इस शर्त पर रुपए लाए कि तुम तगादा मत करना। जब मेरे पास रुपए होंगे तब अपने आप हम ब्याज समेत दे जाएंगे। कुछ दिनों बाद वह अपने रुपए मांगने लगा। श्री पीपाजी ने उसे शर्त की याद दिलाई कि आप मांगेंगे नहीं, हम बिना मांगे ही दे देंगे। रुपए अभी नहीं हैं। उसे संतोष नहीं हुआ। उसने पंचायत में दावा कर दिया। पंच लोगों ने इन्हें बुलाया और कहा कि आप रुपए क्यों नहीं देते हैं? आपने कहा, सेठ जी वह कागज लावें, हिसाब बतावें, हम रुपया देने को तैयार हैं। सेठ जी ने घर से लाकर कागज पंचों में पेश किया तो वह बिल्कुल कोरा था। पंचों ने सेठ को दंड दिया कि इसका जाति से बहिष्कार करो, इसने संत का अपमान किया है। श्री पीपाजी ने कहा, इसे दंड न दिया जाए, इससे हमने साधुओं को देने के निमित्त रुपए लिए थे, पर तय यह था कि ये मांगेंगे नहीं। इन्होंने रुपए मांगकर प्रतिज्ञा भंग की, आथ भगवदिच्छा से कागज कोरा हो गया है। इस चमत्कार से प्रभावित होकर वहीं उपस्थित किसी दूसरे धनी ने उसके रुपए चुका दिए। वह महाजन पछताया और श्री पीपाजी की शरण में आया। संत सेवी श्री पीपाजी के आश्रम में कभी कभी तो अन्नधन का सर्वथा अभाव हो जाता था तो कभी कभी अन्नधन से भंडार भर जाता था, परंतु आपको निष्किंचनता ही प्रिय थी। एक बार आपके आश्रम में बहुत सा अन्नधन तथा और भी विविध सामग्रियों का संग्रह हो गया तथा आदर सत्कार बहुत बढ़ गया। इससे ऊबकर आपने श्री सीता सहचरी जी से कहा, यहाँ विघ्न होने लगा,
चलो अन्यत्र चलें। आप दोनों टोंडे से चले तो चलते चलते 80 कोस दूर एक नगर में पहुंचे जहां बाजार था। आप जाकर वहां बैठ गए। किसी ने आकर आपको बहुत फटकारा और कई धक्के लगाए। आप दूसरी जगह जा बैठे। वहां के दुकानदार ने भी गालियां दी और आपको भगाया। तब आपने श्री सीता सहचरी से कहा, अब जाकर कुछ शांति आई। आदर सम्मान एक रोग है, उसके बढ़ जाने पर यही उत्तम उपचार है। किसी ने इनको बताया कि तुम आगे चले जाओ, वहां ठहरना। आप उठकर चल दिए। जाकर देखा तो उजार दिखाई पड़ा। आपने झाड़ बुहार कर चौका लगाया। स्थिर चित्त बैठकर आनंद मग्न होकर नाम संकीर्तन करने लगे। उसकी ध्वनि चारों ओर फैल गई। उसे सुनकर सैकड़ों सेवक शिष्यों समेत एक महंत जी आए। उनके आने से सत्संग कीर्तन का आनंद और अधिक बढ़ गया। वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था, उसने भी सत्संग कीर्तन का आनंद लिया। इसके बाद उसने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि मुझसे अनजान में गोहत्या हो गई थी। मैंने अभी तीर्थ कर लिए, अनेक प्रकार के दान भी किए, फिर भी लोगों ने मुझे जाति में नहीं मिलाया, मेरा बहिष्कार करते हैं। भक्त और भगवान दोनों ही पतित पावन हैं, सो आप मुझे पवित्र कीजिए। श्री पीपाजी ने कहा, तुमने सत्संग कीर्तन में भाग लिया था, अब तुम पवित्र हो। ब्राह्मण अपने घर से सामान लाया। अनेक पकवान बने। उधर कीर्तन की धूम मची थी। सारा गांव उमड़कर आया और दर्शन करने लगा। पंगत में उस ब्राह्मण को परोसते देखकर लोगों ने श्री पीपाजी से कहा, इस ब्राह्मण को तो हत्या के अपराध से हमने अलग कर दिया है, आपने इसे कैसे मिला लिया? आपने कहा, यह संतों के बीच में सत्संग और कीर्तन करके शुद्ध हो गया। लोगों ने कहा, हम तो तब मानेंगे जब इसके हाथ से श्री हनुमान जी भोग आरोगे। श्री पीपाजी की आज्ञा से उसने हनुमान जी को भोग धरा। उसे हनुमान जी ने स्वीकार किया। प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर सभी लोगों को संतों में और भगवान नाम में दृढ़ विश्वास हो गया। टोंडे से श्री पीपाजी के चले जाने पर राजा सूर्यसेनमल को बड़ी चिंता हुई। बिना दर्शनों के बेचैन होकर उसने दूत भेजे। दूतों ने पत्र दिया, प्रार्थना की। आप अपनी अलौकिक शक्ति से तत्क्षण टोंडे में आ गए। घुड़सवार दूत कई दिन बाद पहुंचे। आपके आते ही टोंडे में आनंद की लहर फैल गई। राजा प्रजा सभी दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। राजा ने बहुत सा धन भेंट किया। इतने में ही एक संयोगी वैरागी ने आकर प्रार्थना की कि मेरी एक लड़की विवाह के योग्य है, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। श्री पीपाजी ने सहर्ष संपूर्ण धन उठाकर उसे दे दिया। वह बहुत प्रसन्न हुआ। आप ऐसे उपकारी और त्यागी थे। पूर्व कवित्त 117 से 118 में द्यौसा, जयपुर निवासी श्रीरंग जी का चरित्र वर्णन किया जा चुका है। वे श्री अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य एवं श्री पीपाजी के भतीजा चेला लगते थे। उनके मन में श्री पीपाजी के दर्शन की प्रबल अभिलाषा थी। इसके लिए उन्होंने 20 पत्र श्री पीपाजी के पास भेजे थे, परंतु संयोगवश ये वहां नहीं पहुंच सके। तब श्रीरंग जी ने अत्यंत दीनता में भरकर एक पत्र लिखकर अपने एक आदमी द्वारा आपके पास भेजा। पत्र पढ़कर तथा पत्रवाहक के मुख से उनकी अति दैन्यपूर्ण प्रार्थना सुनकर श्री पीपाजी का हृदय भर आया। आथ उसकी प्रार्थना मानकर उनके यहाँ गए। पूर्व कवित्त में आ चुका है कि गए श्रीरंग उदारी के। जिस समय श्री पीपाजी श्रीरंग जी के यहाँ पहुँचे, उस समय वे भगवान का मानसी पूजन कर रहे थे। श्री पीपाजी उनके पौर पर बैठे रहे। श्रीरंग जी मानसी में भगवान का श्रृंगार रहे थे।
पहले मुकुट धारण कराकर तब फूलों की माला पहना रहे थे। वह किंचित छोटी होने से मुकुट में अटक रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पहनाऊं। श्री पीपाजी का मानसी में प्रवेश था। आठ बाहर से ही कहे कि था गांठ खोलकर धारण करा दीजिए। श्रीरंग जी ने ऐसा ही किया। फिर तुरंत ही विस्मित होकर आंख खोलकर इधर उधर देखने लगे कि किसने इतनी गुप्त भावना को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया है। जब वहां कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उत्सुकतावश बाहर आए। परम तेजोमय दिव्य भव्य प्रसन्न मुख श्री पीपाजी को देखकर श्रीरंगनाथ जी ने पूछा, आप कौन हैं जो चुपचाप यहाँ आकर बैठे हैं? आप कृपा करके अपना नाम बताइए। श्री पीपाजी ने मुस्कुराकर कहा, संतों से इस प्रकार पूछने की विधि नहीं है। यदि आपको किसी साधु पुरुष से कुछ तत्व जिज्ञासा करनी हो तो श्री गीता जी में बताई हुई विधि का अनुसरण करना चाहिए। यथा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। 4 से 34 अर्थात भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से उस ज्ञान को जानो। जब इस प्रकार का भाव होगा तब ज्ञानी जन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह सुनकर श्रीरंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि यह कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष हैं। आठ गीतोक्त विधि से पुनः परिचय पूछे। जब श्री पीपाजी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वह इनके श्रीचरण कमलों में लोटपोट हो गए। आज इनका चिर संचित मनोरथ पूर्ण हो गया। इसके बाद वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु मेरा मन तो यह था कि जब आप आवेंगे तो मैं बाजे गाजे के साथ चलकर आपकी अगवानी करूंगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व की सूचना के एकदम द्वार पर ही आ गए। आप तो कृपा करके बाग में पधारे, मैं आपकी अगवानी करने चलूंगा। श्री पीपाजी ने कहा, अरे भाई, अब तो हम घर पर ही आ गए, अब अगवानी की क्या जरूरत रह गई? उन्होंने कहा, फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा अपूर्ण ही रह जाएगी। अंत में उनके प्रेम से हारकर श्री पीपाजी घर से 1 कोस दूर बाग में जाकर विराजे। श्रीरंग जी खूब बाजे बजवाते हुए, मुहर लुटाते हुए, प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर इनको लिवाने चले। श्री पीपाजी ने कहा कि पालकी पर तो हमारे श्री सद्गुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ? यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधराकर ले चलें, मैं पैदल चलूंगा। ऐसा ही हुआ। श्री पीपाजी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर रहे। श्री पीपाजी के सत्संग से संपूर्ण देवसा द्यौसा गांव श्री राम रंग में रंग गया। पूरे गांव में भक्तिभाव छा गया। आप धोसा में श्रीरंग जी के ही यहाँ थे, तब एक दिन एक सरोवर पर आप दोनों बैठे। उसी समय 2 स्त्रियां कंडा बीनती हुई उधर ही आ निकली। देखकर श्री पीपाजी ने उन्हें अपने समीप बुलाया। श्रीरंग जी को श्री पीपाजी का यह कार्य अच्छा नहीं लगा। वे मन में सोचने लगे कि ये पराई स्त्रियों को क्यों बुलाते हैं। साधु को तो परस्त्री का मुख भी नहीं देखना चाहिए। सर्वज्ञ श्री पीपाजी ने उनका मनोभाव जानकर समझाया कि अपने किसी स्वार्थवश बुलाना, वार्तालाप करना अनुचित है, परंतु परमार्थ दान के लिए बुलाना अनुचित नहीं है। तब श्रीरंग जी का समाधान हुआ। फिर आपने उन बाइयों से कहा कि इतना मधुर स्वरूप पाकर गोबर बीनना अच्छा नहीं लगता है। यह शरीर तो भगवान को भजने योग्य है। तुम लोग कौड़ी गोबर के लिए चिंतामणि देव दुर्लभ मानव तन का दुरुपयोग कर रही हो।
अपना तन मन भगवान को अर्पण करके क्यों नहीं अपने जीवन को धन्य बना लेती हो? अरे, तुम सब तो भगवान की नित्य प्रेयसी गोपी हो, किसी लौकिक पति की पत्नी नहीं हो। आठ सब कुछ छोड़कर उन राधाकांत ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अनुराग करो। श्री पीपाजी के मार्मिक उपदेश को श्रवण कर वे दोनों बाइयां जगत से विरक्त होकर श्री श्यामानुरागिणी बन गई और घर छोड़कर श्री द्वारकापुरी में जा बरसी। श्रीरंग जी के यहाँ से विदा होकर श्री पीपाजी जब टोंडे को आ रहे थे तो मार्ग में इन्हें एक रोता बिलखता ब्राह्मण दिखाई पड़ा। दुख का कारण पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि मेरी बेटी ब्याह योग्य हो गई है, पास में पैसा है नहीं। यजमान के यहाँ गया था, वहां भी कुछ नहीं मिला। इसी चिंता से मैं व्याकुल हूं। ब्राह्मण की बात सुनकर श्री पीपजी को दया आ गई। तत्काल उनके पास जो कुछ था वह ब्राह्मण को देकर बोले कि यदि आप कुछ देर के लिए साधुवेश धारण कर सकें तो आपको और भी बहुत सा द्रव्य दिलवा सकता हूं। ब्राह्मण देवता तैयार हो गए। श्री पीपाजी उन्हें आश्रम पर लिवा लाए। उनका सिर अंचला पहनाए, द्वादश तिलक किए, गले में कंठी बांधी और ऊंचे तख्ते पर गद्दी मुड़ाकर बढ़िया लगाकर उनको बैठाया तथा स्वयं उनके समीप ही नीचे बैठ गए। टोड़े के राजा सूर्यसेन जब इनका दर्शन करने आए तो ऊंचे तख्ते पर विराजमान नवीन महात्मा देखकर पूछे कि ये कौन है? श्री पीपाजी ने कहा, ये मेरे काका गुरु हैं। तुम्हारे भाग्य को हैं जो इनका दर्शन कर लिया। यह सुनकर राजा को बड़ी श्रद्धा हुई और उसने बहुत सा धन भेंट किया। जब राजा चला गया तो श्री पीपाजी ने पंडित से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे क्षमा करना, मैंने आपका मूड मुड़वाया है, इसको फिर रख लेना। अब जाइए, खूब आनंद से बेटी का ब्याह करिए। वेश का प्रताप देखकर ब्राह्मण जगत देवता प्रभावित हुए। उन्होंने पुनः उस वैष्णव वेश को दूर नहीं किया, उसको से वैराग्य हो गया। घर आकर आनन फानन में बेटी का ब्याह करके सब कुछ उसे सौंपकर स्वयं श्री पीपाजी के शिष्य हो गए। इस प्रकार वे अपने तो भव पार हुए, उन्होंने अपनी अनेक पीढ़ियों को भी भव से पार कर दिया। एक दिन टोंडे में ही एकादशी की रात्रि को जागरण हो रहा था। खूब संतों का समुदाय एकत्रित होकर भावपूर्वक पदगान एवं नाम संकीर्तन में विभोर हो रहा था। इतने में ही श्री पीपाजी एकाएक उठकर हाथों को ऊपर उठाकर मलने लगे। इनका यह कौतुक किसी की समझ में नहीं आया। राजा सूर्यसेन ने बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, तब आपने बताया कि श्री द्वारिकापुरी में कीर्तन हो रहा है। मशालची की तनिक असावधानी से उसका हाथ ऊपर उठ गया। मशाल चंदोवे से जा लगी। आठ चंदोवे में आग लग गई। मैंने अत्यंत शीघ्रता पूर्वक उसे ही बुझाया है। यह सुनकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने वास्तविकता का पता लगाने के लिए तुरंत ही अपना एक खास आदमी द्वारका भेजा। उस समय आदमी ने जाकर देखा तो चंदोवे में थेगरी लग रही थी। पूछने पर सब लोगों ने कहा कि यदि श्री पीपाजी नहीं रहे तो आज न जाने कौन सा अनर्थ हो जाता। उन्होंने ही आग बुझाकर सबको बचा लिया। आंखों से देखकर तथा लोगों के मुख से सुनकर राजकर्मचारी ने आकर राजा से सब वृत्तांत कहा। उस दिन से राजा की श्री पीपाजी में और अधिक श्रद्धा हो गई। भला संतों की अनंत महिमा को कौन जान सकता है। श्री पीपाजी सरोवर पर स्नान करने गए थे। उसी और इस समय एक ब्राह्मण आकर रोकर कहने लगा कि मेरा एक बैल मर गया है, उसके बिना मेरी सारी खेती नष्ट हो रही है। आप कृपा करके मेरे लिए एक बैल की व्यवस्था कर दीजिए।
आप उसे समझा रहे थे कि मेरे पास बैल कहाँ है, जो आपको समय संयोग से द्रव्य भी नहीं है जिससे बैल खरीदवा दूं। ब्राह्मण गिड़गिड़ा रहा था। ने उसके हाथ से बैल लेकर ब्राह्मण को पकड़ा दिया। तेली इतने में एक तेली का लड़का अपने बैल को जल पिलाने के लिए लाया। श्री पीपाजी का लड़का रोता हुआ घर जाकर अपने पिता से सब बात बताई। उसके पिता ने राजा सूर्यसेन के पास जाकर फरियाद किया। राजा ने कहा, तू उनके पास जाकर विनय कर, वे बड़े दयालु हैं, तुम्हारा सब दुख द्वंद्व दूर कर देंगे। तेली ने जाकर श्री पीपाजी से कहा, महाराज, आपने हमारा बैल ब्राह्मण को क्यों दे दिया? श्री पीपाजी उसे उपदेश देने लगे कि भैया, दान पुण्य की बड़ी महिमा है, फिर उसमें भी ब्राह्मण को मैंने दिया है। ब्राह्मण का खाया व्यर्थ नहीं जाता है, ब्राह्मण भगवत स्वरूप होते हैं। तुम्हें इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए। तेली ने झुंझलाकर कहा, आपको अगर दान करना था तो अपना बैल देते, पास नहीं था तो खरीद कर देते, भला दूसरे की वस्तु का दान कैसा? आदि। श्री पीपाजी तेली की बात सुनते रहे और हंसते रहे, परंतु जब बात बढ़ने लगी तब आपने कहा, अरे यहां क्यों झगड़ रहे हो? पहले घर जाकर देखो तो। तुम्हारा बैल तो तुम्हारे घर पर बंधा है, व्यर्थ में हमसे तकरार कर रहे हो। तेली ने घर जाकर देखा तो सचमुच उसका बैल उसके खूंटे से बंधा था। अब तेली की आंखें खुलीं। श्री पीपाजी की प्रत्यक्ष महिमा देखकर उसने आकर चरणों में पड़कर बार बार क्षमा मांगी और शिष्य बन गया। एक बार उस देश में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा सूर्यसेन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए कि इस भीषण संकट से प्रजा को कैसे बचाया जाए। अंत में उन्होंने अपने परम समर्थ श्री सद्गुरु श्री पीपाजी की शरण ली। परम दयालु श्री पीपाजी ने राजा को आश्वासन दिया और पूरे अकाल भर सबको अन्न वस्त्र देकर रक्षा की। अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी में गड़े धन को देखकर उन्हें निकालकर प्रजा के हित में मुक्तहस्त से लुटाया। इस प्रकार आपके अनंत चरित्र हैं। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि आपका चरित्र वर्णन करने में पहले ही अति विस्तार हो गया है। यह विचार कर मैंने अंत के चरित्रों को अति प्रसिद्ध जानकर संक्षेप में ही वर्णन किया है। आपका चरित्र इतना मनोहर एवं प्रेरणाप्रद है कि एक बार सुन लेने पर कभी भूलेगा नहीं, फिर तो आपका ही चरित्र कहता और सुनता रहेगा।